सभी को नमस्ते और सभी को मुबारक। खुद को जानने के सफर में पिछले वीडियो से हमने जाना खुद को जानना क्यों है जरूरी और मन का ज्ञान कोई हमने जाना आत्मज्ञान। फिर वृत्ति को जाने क्या क्या होता है उसमें, और खुद को जानने का तीन लेवल पे हम लोग को जानना होता है। क्या है वो तीन लेवल? पहला मानसिक या मेंटल लेवल कह लो, दूसरा शरीर, और तीसरा जो है वर्ल्ड को देखना है, मतलब जगत को देखना है। और इसी तीन से हम लोग को होगा आत्मज्ञान। और ये सफर है अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियसनेस तक का, ठीक है, अचेतन से चेतन तक का। अब जानेंगे आत्मा को। क्या है आत्मा? आत्मा वो जो सबसे उच्चतम है और हम लोग का एकमात्र धर्म है, आत्मा की ओर बढ़ना। तो इस आत्मा की ओर ही हम लोग को जो है बढ़ना होता है। तो कैसे बढ़ेंगे? आपका अज्ञान ही बनेगा बाधा। तो आपका जो अज्ञान है वही है जो आत्मा तक जाने से रोकेगा। इसी बंधन को हम लोग को काटना है और यही जो है हम लोग को मुक्ति की ओर लेके जाएगा। तो हम लोग इस माया को कैसे जानेंगे, यही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आत्मा और माया का रिलेशन। अब देखो इसमें चैलेंजेस क्या क्या आएगा जब तुम आत्मा जानना चाहोगे तब, मतलब माया को जानोगे तो उसमें भी चैलेंजेस क्या क्या है जो माया में आएगा। वो है थॉट, वो है हैबिट, वो हो गया फीलिंग्स, वो हो गया बिलीफ सिस्टम तुम्हारा ही, इनसिक्योरिटीज, ठीक है, तुम जो सेल्फ इमेज अपना बनाए रखे हो वो हो जाएगा। फिर तुम्हारा लॉन्गिंग्स, फीलिंग्स, जो बिलीफ तुम में बैठा दिया गया कि तुम ये हो तुम वो हो, इसके वजह से तुम जो सही चीज है वो देख नहीं पाओगे। तुम्हारा हिस्ट्री जो इतिहास है उसके वजह से तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके, ये सब जो है अज्ञान है। ठीक है, अज्ञान है, मतलब इसको जब तक तुम जाने नहीं हो, और जैसे जैसे जानोगे वैसे वैसे तुम काट सकते हो। तो हम लोग माया से आत्मा की ओर जाने का रास्ता को जानेंगे और इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। माया और आत्मा दोनों का रिलेशन कैसे समझे? देखो इसमें क्या है जो मूव नहीं कर रहा है। नदी को समझो प्रकृति या माया जो हर पल बदल रही है। तुम भी इसी प्रकृति से उठे हो, और जो बदल नहीं रहा उसको समझो आत्मा। अच्छे से देखो, आत्मा के होने से ही नदी का शेप है वो पता चल रही है। तो अगर हम इसको आत्मा लेते हैं, ठीक है, जो बदल नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को तुम ना जान सकते हो, ना तुम उसका सोच सकते हो, ना तुम कभी उसका इमेजिन कर सकते हो। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग इस प्रकृति में हैं। ये प्रकृति है और यहीं से हम लोग भी उठे हैं। ठीक है, तो तुम प्रकृति में होके तुम इसको कैसे जान सकते हो? तो हम लोग को क्या करना होगा कि नदी को जानना पड़ेगा, मतलब ये प्रकृति को जानना पड़ेगा। तो इस जब प्रकृति को जानोगे तो तुमको इसका शेप का पता चल जाएगा, जिसके वजह से तुम जो है आत्मा का भी पता लग जाएगा। और ये कॉन्शियसनेस से ही हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं बादल और आकाश का। जब जानते हैं क्या चाहिए इस सफर में आत्मा की ओर बढ़ने के लिए, जब जानते हैं कि माया क्या है, इसको मान लो बादल, ठीक है, ये हो गया माया जो तुमको सही चीज देखने नहीं देगा, और ये हो गया आत्मा जिसका कोई आकार नहीं है। तो जब तुम इस माया को जान जाओगे, जब तुमको बादल हटना चालू हो जाएगा, तब तुम्हें आत्मा भी पता चल जाएगा। तो इसको जानने में सबसे जरूरी जो है वो है धीरज रखना है, धीरे धीरे बढ़ना है। ये एक प्रोसेस है कॉन्शियसनेस का जो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहना है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। कोई एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि इतना में मेरे को इतना मिलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। खुद को जान रहे हो, यही बहुत बड़ा एक तरह से गिफ्ट हम लोग को मिल चुका है। तो खुद को जानोगे सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। तो तुम जो भी लेवल या तल पर हो, जिस भी लेवल या तल पर हो, उसको देखना है कौन सा लेवल पे हो, 1, 2, 3, कौन सा लेवल पर हो तुम। और जब लास्ट लेवल पहुंचोगे वही आत्मा का होगा। अब यहाँ पे हम लोग सोचने लगते, जैसे आत्मा वर्ड आता है ना तो लगता है कि यार कोई भूत होगा,
ये भूत वाला कॉन्सेप्ट से तो पहले हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। तुम ये सोच के देखो, आत्मा जो कि प्रकृति से बाहर है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि आत्मा तुम्हारे अंदर है? तो हम लोग को इस कॉन्सेप्ट से तो पहले बाहर होना पड़ेगा कि आत्मा जैसा कुछ चीज हम लोग के अंदर में नहीं होता है, और आत्मा जो होता है ना उसको जाना जा सकता है और ना उसका कोई आकार है। तो हम लोग को जानने के लिए सिर्फ प्रकृति है जो कि माया है, और इसके लिए हम लोग को खुद से ईमानदारी चाहिए। और कोई ऐसा मत सोचने लग जाना कि फिल्मी ड्रामा चलेगा, कोई आत्मा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आत्मज्ञान में दिल और दिमाग दोनों ही चाहिए, क्योंकि ये रास्ता है खुद के ही अंदर जाने का। और पता है सबसे ज्यादा क्या चाहिए इसमें? दिल और दिमाग तो मिल गया तुमको, अब सबसे ज्यादा जो चाहिए वो है प्रेम। प्रेम चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। मंजिल से नहीं, इस रास्ते से प्यार करना पड़ेगा। इसलिए हमें आत्मा को लेकर ज्यादा नहीं सोचना है। और जैसे जैसे प्रेम आएगा तुम खुद में एक डायमंड पाओगे, और तुम्हारा दिमाग और दिल शायद कुछ ऐसा हो जाएगा, असली जान आ जाएगा इन दोनों में। क्योंकि ये दोनों में क्या आ गया? अब प्रेम आ गया है। और यही चीज तुम्हें आत्मज्ञान से मिलेगा। हम लोग को बेसिकली क्या करना है ना, इस कोयला को हटाना है जो हम लोग के ऊपर हम लोग चढ़ा चुके हैं, और इस डायमंड की ओर बढ़ाना है। और ये जो कोयला हम लोग चढ़ाए हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे फिर आत्मा। सॉरी, आत्मा नहीं, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? माया। और इसी को जब हम लोग काटेंगे तो फिर हम लोग आत्मा की ओर बढ़ते चल जाएंगे। तो माया को जो समझा वो बच गया। तो इसलिए हम लोग आत्मा को लेकर ज्यादा नहीं सोचना है अभी। हमें इस कोयला को हटाना है, और इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए खुद से भी लड़ाई करना पड़ेगा। ये हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और इतना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम खुद के लिए अपने को टाइम दोगे समझने के लिए। अब चलते हैं माया, पूरा पूरी माया को जानते हैं। क्या है माया? खुद से लड़ाई माया को हटाने के लिए। समझते हैं खुद का ही कहानी को जानकर। तुम खुद को ही देखो, उसके बाद समझोगे। तुम्हारा जो पूरा जिंदगी है ना, वही माया है। जो तुम इस एग्जिस्टेंस में कर सकते हो वो माया है। हम जब एक्चुअली क्लास 9 में थे, तो हम लोग का एक एक्ट हुआ था कि 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। और इसमें भी हम लोग वैसे ही समझेंगे कि कैसे हम लोग का जो माया है ये भी 7 स्टेजेस, और समझो स्टेजेस में बटा हुआ है। पहले तो हम लोग टीनेजर्स से स्टार्ट करते हैं। तो टीनेजर्स को ये इशू रहता है कि उन्हें कोई समझता नहीं है। खुद के ही वो लोग सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाता है। एकेडमिक प्रेशर वो लोग को अलग से होता है। एग्जाम का डर, जब एग्जाम जैसे ही आता है तो लगता है कि यार कितना बड़ा मतलब सर पे रख लिए हैं, और एग्जाम का डर इतना ज्यादा रहता है कि उसके वजह से जो है पेपर खराब हो जाता है। कभी एडिक्शन हो जाता है, कभी फोन का एडिक्शन, कभी ड्रग्स का एडिक्शन। अब जब हार्मोनल चेंज होता है तो दिल भी टूटता है। फिर पीयर प्रेशर होता है कि मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं। और ये लोग खुद के साथ ही स्ट्रगल करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि खुद को नहीं जानता है। थोड़ा और जब प्रकृति हमें बड़ा करती है, तब हम लोग कैरियर और वर्क से रिलेटेड इशू फेस करते हैं। कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल करता है, तो कोई रिलेशनशिप इशू, या एजिंग पेरेंट्स को देखता है तो लगता है कि यार लाइफ क्या है। कोई बर्नआउट हो जाता है, कोई मेंटल एग्जॉस्ट हो जाता है, और ऐसा लगता है जैसे लाइफ 100 के स्पीड से भाग रहा है, तेजी से, और हम लोग पकड़ नहीं पा रहे उसको, उसका रफ्तार को। कभी खुद से क्वेश्चन करते हैं लाइफ का पर्पस क्या है। कोई सेल्फ डेवलपमेंट इशू फेस करता है, तो कोई लोनलीनेस का शिकार हो जाता है। फैमिली प्लानिंग और भी इश्यूज क्रिएट करता है। तो इतने सारे इश्यूज हैं। अब चलते हैं 40s की ओर। जब हम लोग 40s के होंगे, तो हेल्थ और एजिंग से परेशान, उसके लिए बहुत सारा मेंटल इलनेस हम लोग को झेलना पड़ेगा कि हम अब बूढ़े हो रहे हैं। सोचते हैं जॉब में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं यार यहाँ पे कहाँ पे। कोई स्ट्रगल करता है वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए।
कोई बच्चों का एजुकेशन के लिए परेशान होता है, कोई टीनेजर्स को बढ़ाने के लिए परेशान होता है। तो कोई एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम फेस करता है। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम मतलब हो जाता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कॉलेज जाने के लिए स्टार्ट होता है तो घर बिल्कुल खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये लोनलीनेस पेरेंट्स फेस करता है। तो यही हो जाता है फिर मिडिल लाइफ क्राइसिस। अब आते हैं हम लोग का सबसे प्यारा बुढ़ापा। सेंसेस काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा। सोचने का क्षमता जो है वो कम हो चुका रहेगा। पियर्स और दोस्त जा चुके होंगे। लाइफ बिल्कुल अलग दिखेगा, लगेगा कि पता नहीं कहाँ ही पहुंच गए। डिपेंडेंसी रहेगा। लव्ड वंस बिल्कुल जा चुके होंगे, जिससे तुम शायद प्यार करते हो वो भी तुम खो चुके होगे। सबका कनेक्शन जो है धीरे धीरे छूटेगा। तब लगेगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हम भी जल्दी जाएं यहाँ से। पैसा तो बहुत सारा होगा हम लोग के पास, बट सुकून नहीं होगा। हम लोग के पास पास्ट रहेगा और यही हम लोग को फिर परेशान भी करेगा। तो जो जवानी में इतना इम्पोर्टेंट हम लोग को पैसा लग रहा होता है, वो बिल्कुल वैल्यू खो देता है। फिर लगता है यार सुकून ही नहीं है इसमें। तो यार एक बात बताओ, ये प्रकृति में सेम कहानी पता नहीं कितने करोड़ साल से चल रही है, फिर भी हर किसी को ये नया ही क्यों लगता है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि हम लोग जिस एग्जिस्टेंस में हैं इसका मैकेनिज्म क्या, ये कैसे चल रहा है। और यही है माया जो तुम्हारे सर पर नाचती है। उब जाओगे जब जानोगे सेम रिपीटेशन चल रहा है लाखों करोड़ों साल से। सेम कहानी हर किसी का है, और यही कहानी को विस्तार से बहुत बोलते ना डीप घुस के समझेंगे आत्मज्ञान के थ्रू। अब बताओ माया क्या है? माया वो जो मन पर छाए। माया वो जो तुम्हें सही चीज देखने से बिल्कुल दूर कर दे। मान लो कोई इंसान तुम्हें बहुत याद आ रहा है, वो है माया। माया मतलब जो तुम्हारा है नहीं बट तुम्हें लगता है कि वो मेरा है। माया का रूप होता है, रंग होगा, उसका कुछ पास्ट होगा जिसका इमेज बने, जिसका इमेज बनेगा वो भी माया होगा। कोई जो तुम्हें लुभाए और मन पर बिल्कुल छा जाए, वो है माया। जो लग रहा है ना कि तुम ये सब कुछ मेरा है, इससे ये सब चीज मेरे से रिलेटेड है, तो ये सब चीज जो है फिर माया में आ जाएगा। तो ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं। जब वृक्ष बोलता है, ऐसा समझो कि तुम एक पत्ते हो पेड़ के, ठीक है, तो वृक्ष तुम्हें बोलता है सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की ये रीति है, एक आवत एक जात। तो ये प्रकृति का जो खेलना है ना, ये चलते आ रहा है और इसके पास हम लोग एक पार्ट है। तो हम लोग को प्रकृति को भोगने पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो फिर उससे तुमको सबसे ज्यादा दुख मिलेगा। सो हम लोग को भी जो है लाइफ को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है माया। अब जो कोई तुम्हें बोले ना कि कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे, तो बोलना आत्मज्ञान पढ़े हैं, सब समझते हैं प्रकृति का खेल है। वैसे ही मोगेम्बो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, ये भी माया में आ जाएगा। फिर ये कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज जो आएगा ना, ये सब फिर माया है। जो कुछ ऐसा जो तुम्हें जान देने पर मजबूर कर दे, वो है माया। तुम अपने आप को हार्म करना चाहो, वो है माया। तो अब क्या करना ना, एक लिस्ट बनाना और तुमको जो जो अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट लगता है उस सबको एक पेपर में लिखना, और उसके बाद उस सबको बोलना कि माया है। और इसमें देखो गलत फिलोसॉफी बता रहा है कि यार किसी का हार्ट कोई दूसरे को कैसे दे सकता है। अब यही फिर हम लोग का भी फिलोसॉफी बन जाता है, जब हम लोग को पता ही नहीं होता है आत्मज्ञान के बारे में। तो हम इसको बोल सकते कि तुम आत्मा भी रख लो तब। तो आत्मा कैसे रखेगा वो, जब आत्मा को पता ही नहीं आत्मा क्या है? तो बोलेगा हाँ दे दो, आत्मा रख लेंगे, कोई खिलौना है शायद आत्मा। अब आते हैं भगवान की ओर, थोड़ा भगवान को जान लेते हैं।
सोचो जब तुम पूजा करते हो और कोई भगवान का अगर फोटो आता है, वो है माया। कोई भी भगवान का फोटो अगर तुम पूजा कर रहे हो और उनका जो है फोटो तुम्हारे माइंड पे बन रहा है, तो वो है माया। भगवान एटलीस्ट थे ना, इसलिए थे कि ये एक तरह से गुड साइन था कि जैसे ही तुम मान लो नारियल फोड़ते हो, तो तुम इतना हम तुमको देख लेंगे जान के कि आज ये लड़का जो है खुद को जानने का रिजोल्यूशन लिया है। इसलिए था फेस्टिवल, हुआ था सत्य को जानने के लिए। ये जो हम लोग खुद को जानने का जो सफर स्टार्ट किया ना, ये जानने के लिए था। बट अब जो है फेस्टिवल में भी माया नाचती है और हम लोग माया को ही समझते कि यही सच है। तुम पूछोगे कैसे? अब देखो कैसे माया नाचती है। कोई भी तुम चल जाओ फेस्टिवल में, रूप रंग रहेगा, सुख दुख रहेगा, बहुत सारा कंजम्पशन होगा, सब खाते पीते पेट फुला के बैठे रहेगा। कोई आंख सेकने आता है त्योहार में, तो कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए आता है, बस बेचने के लिए, ताकि वो काम चलता रहे। तो किसी को मस्ती करनी होती है बस, सत्य जानने कोई नहीं आता है कि एक्चुअल में सत्य क्या है, इसके पीछे का राज क्या है। क्या है माया? तो माया समझ गए, जो आपके बिल्कुल बोलते ना छा जाएगा, जो आपको सही चीज देखने नहीं देगा, वो है माया। अब माया दो रूप में आएगा, या तो बड़ा अट्रैक्टिव बनकर आएगा या फिर डर बनकर आएगा। और ये एक ही सिक्का है, एक ही सिक्का में दोनों ही है। प्यार भी एक तरफ है, प्यार नहीं बोलेंगे, ये भी वृत्ति ही एक तरह से, और डर भी वहीं से आएगा। जब तुम जो डर आएगा कि तुम अपने ही जो प्यारे उनको खो दोगे, तो प्यार ही डर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सोचो किसी को बहुत बड़ा कार लेना है, अब वो बहुत मेहनत कर रहा है उसके लिए, दौड़ रहा है भाग रहा है, और जब मिल जाएगा तो उसको बचाने के लिए फिर भागेगा कि कैसे ये छूट ना जाए मेरे से। वैसे ही होता है ना पॉलिटिक्स में, जैसे कुर्सी मिल गया उसके लिए फिर भागता है, फिर वो छूट ना जाए उसके लिए फिर भागता है। तो माया का काम है भगाना, तुमको हर पल भगाएगा। तुम्हें जिस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है या तुमको बहुत ज्यादा जो अट्रैक्ट करता है, दोनों ही समझो माया है। माया का काम है तुमको भगाएगा। अब जानते हैं हम लोग क्या क्या जाने। आत्मा को जाने जिसका कोई आकार नहीं होता है, फिर माया को जाने जिसका बहुत सारा आकार होता है। अब जानेंगे ये दोनों को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्यार। प्यार किसे कहते हैं? आज हम जिसे प्यार कहते हैं ना, वो रूप रंग आकार, अगर सब कुछ चेंज हो जाए, तो क्या तुम उसको सेम, जिस प्यार को तुम प्यार बोलते हो, उसी प्यार से क्या तुम उसको प्यार कर सकते हो? हम लोग का प्यार तक कितना नैरो माइंडेड होता है। अगर रूप रंग चेंज हो जाता है, तो क्या हम लोग उसको प्यार कर पाएंगे? मान लो तुम्हारा एज 25 है, जिससे यंग एज में तुम्हें जो प्यार होता है, मान लो उसी को हम कन्वर्ट करके, मान लो यहाँ 25 में तुम हो, ठीक है, और ये भी 25 की है। अब हम इसको उठा के यहाँ रख दे और इसको उठा के यहाँ रख दे, अब क्या तुम सेम जो तुम जिसको प्यार बोल रहे, तो क्या वो प्यार रहेगा? अगर वो चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो फिर वृत्ति में आ गया। प्यार अगर हुआ तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब ऐसा मत समझना इसमें भी अहंकार आ जाता है, वो बाद में समझेंगे। तो इसलिए पहले हम लोग प्यार सीखना पड़ेगा। प्यार जैसे सीख जाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या होता है एक्चुअल प्यार, और उसके लिए काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। फिर रूप रंग बदल भी जाएगा तो भी आप उससे प्यार करोगे। सिर्फ उससे नहीं, तुम सबसे जब प्यार करने लग जाओगे ना, उसी को फिर हम लोग प्रेम बोलते हैं। और प्रेम पर भी एक बुक है जो कि हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से, उसको एकदम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। आप पढ़ भी सकते हो वो बुक को। अब जानते हैं कि ये प्यार इतना जरूरी क्यों हो जाता है, क्यों चाहिए प्यार? क्योंकि यही प्यार जो है माया को काटता है। क्योंकि माया को हम लोग को काटना है, इसलिए हम लोग को अभी प्यार का जरूरत पड़ेगा। और एक तरह से ये टूल भी हो जाएगा, एक तरह से ये तुमको हर जगह से बचाएगा। और माया में इतना जान लो, हमेशा सेपरेशन होगा। क्या होगा? मेरा तेरा, मेरा भगवान तेरा भगवान, मैं लड़की तू लड़का, मैं अमीर तुम गरीब, मैं गोरा तुम काला, ऐसा रहेगा हमेशा।
कोई ना कोई मतलब बोलते ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हमेशा जैसे सुख हो गया तो दुख आ जाएगा साथ में, तो कोई ऊपर है तो कोई नीचे होगा। अब जरूरी सवाल, अगर हम बोल रहे तुम्हारा जिंदगी ही पूरा माया है, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम सबको माया ही बोल दो? अगर तुम सबको माया बोल दिए तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाओगे, फिर तुम कोई काम ही नहीं करोगे। अब यहां तुमको मन फंसा देगा फिर, कि बोलेगा अगर माया ही है तो मौज ही करते हैं ना, कुछ और करना ही क्यों है। अब मान लो 6 दोस्त हैं, उसमें से कुछ तुम्हें आत्मा की ओर बढ़ रहा है, जो भी प्रकृति में तुम्हें आत्मा की ओर बढ़ने में हेल्प कर रहा है उनको रखो, और जो तुमको उससे अगेंस्ट भेज रहा है उनको हटाना है। या फिर ऐसे समझो, जैसे संजू मूवी याद आया था, संजू मूवी आया था ना, उसको देखो। एक दोस्त उसको ड्रग्स देता है और एक उसको लड़ने का ताकत देता है। जो लड़ने का ताकत देता है कि तुम आत्मा की ओर चल सको, उसको चूज करना है। इसलिए सबको माया नहीं बोल देना। सबको जहां माया बोल दिए ना, तो तुमको लगेगा यार सब तो झूठी है, तो हम मजा करके जाते हैं, किसी का इंपॉर्टेंस तुमको फिर पता नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग को पढ़ने के लिए माया को जानना पड़ेगा। इसलिए 3 लेवल पर देखना होगा, एक तो माइंड लेवल पे देखोगे, एक बॉडी लेवल पे देखोगे, और एक जो है आउटसाइड जो जगत है, जो वर्ल्ड है, इसको देखोगे। या तो न्यूज़पेपर में देखोगे, ऐसे करके तुम वर्ल्ड लेवल पे भी देखोगे। तो और एक चीज है, किसका प्रभाव तुम पे जो है, इस इफेक्ट जो है वो कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है नेगेटिव पड़ रहा है, ये देखना पड़ेगा। कोई एडिक्ट करवा रहा है तो तुमको देखना पड़ेगा, अगर उसके होने से हम एडिक्ट हो रहे हैं तो फिर उसको, उस पर तुमको वर्क करना पड़ेगा। और कोई है जो तुमको मदद कर रहा पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसका फिर हाथ पकड़ के चलना है साथ में। तो माया वो दिखाती जो है नहीं, और वो छुपाती है जो एक्चुअल में है, ताकि उसका जो अस्तित्व है ना वो बचा रहे। जैसे बादल था, वो बचा रहे, इसलिए वो आसमान को छुपाती है। अब समझते हैं, अभी जो एक नया सॉन्ग आया है, ठीक है, तो ऐसा समझो कि माया जो दिखाती है वो है नहीं। तो इस पे भी और एक बुक है जो और अच्छे से समझेंगे माया क्या होता है। अब बढ़ते हैं, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, ये सॉन्ग आया हुआ है, स्त्री टू का है, ठीक है। जब कोई दर्शन नहीं होगा ना, अगर आत्मज्ञान नहीं पढ़े हो ना, तो वही फिर लाइफ का फिलोसॉफी बन जाता है। वही फिर दर्शन तुमको देगा कि यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। माया तो हम लोग जान गए। अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो गलत दर्शन गाना बन जाता है। अगर सबके पास आत्मज्ञान होता ना, तो ये जो सॉन्ग आया हो ना, ये बहुत ठीक है, तुम बहुत मजा लेते इसका, हंसते भी, बोलते हो ये क्या बोल रहा है, ये तो जो हम दर्शन पढ़े हैं इसका जस्ट अपोजिट बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब नहीं होगा ना, तो यही हुस्न जो है ना तुम्हारे लिए एक सेंट्रलिटी जैसा वर्क करेगा। मतलब तुम, अब तुम्हारे लिए वो आत्मा जो है सेंट्रल नहीं हुआ, अब तुम इसकी ओर नहीं बढ़ोगे, अब तुम इस बॉडी के लिए बढ़ोगे, जो कि हम लोग हुस्न बोल रहे हैं। अब किसी को अगर नहीं पता है तो उसका सेंट्रल लाइफ क्या हो जाएगा, मैरिज। सेंट्रल लाइफ क्या हो जाएगा कि अच्छी लड़की मिल जाए, अगर इसका बोले मतलब इंसान का बात करें। तो अब यही जो है उन लोग का सेंट्रलिटी बन जाएगा, ना कि आत्मा बनेगा। और सब जो है आत्मा की ओर जाना भूल जाएगा, और इसी की वजह से कॉन्सियसनेस और गिरेगा, और अहंकार जो है और ज्यादा बढ़ेगा। जो मैं वाला जो वृत्ति है ना, मैं हूं, ये और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो इंसान जो है ना, जो और उच्चतम जा सकता था, ऊंचा जा सकता था, अब वो नीचे की ओर बढ़ना चालू होगा। अब वो जानवर बन जाता है फिर। और इसी के वजह से क्या होता है सबको पता है। अब मान लो एक बच्चा है, उसको एजुकेशन मिला नहीं, इवन जिसको मिल भी गया, बट उसको खुद के बारे में भी पता नहीं, वृत्ति के बारे में पता नहीं, क्या चल रहा है, इमोशंस उसको पता नहीं। अब वो इस गाना को सुन लेता है, एडल्ट होकर या बच्चे में भी। अब वो एनर्जी देगा, कहाँ से वो एनर्जी आएगा, काम वासना से आएगा। तो उसका सेंट्रल गोल क्या रह गया, अब आत्मा नहीं रह गया, अब काम वासना रह गया, जो सेक्स डिजायर वो रह गया। अगर यहाँ बोला जा रहा है कि हुस्न को माइंड लेवल पर देखो, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कोई माइंड लेवल पे किसी को देख रहा है तो वो रियलिटी में भी वही देखना चाहेगा।
चलो सिक्योरिटी मिल जाएगा, बट जो मिडिल क्लास में है वो उसको तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। अब जो शिकार बनेगा ना, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वाला जो लड़की होगी उसका शिकार हो जाता है। वो इंसान जो जानवर बनने के राह में है वो तो डूबेगा ही, साथ में किसी और को लेके भी डूबेगा। अब देखो, एक तो प्रकृति प्रकृति काम वासना को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोग का शरीर में देखना काम वासना भर के भेजता है, पहले से बॉडी के साथ रहता है वो, और कूट कूट के रहता है। अब उसमें अहंकार मिल जाता है, तो यही होता है जो अभी बंगाल में हुआ ना, जैसे वैसा ही होता है, वो फिर क्रूरता में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक डेटा है, ठीक है, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। उसमें दिया गया है कि एवरेज जो है ना इंडिया में 86 रेप्स होता है पर डे। तो इसका कुछ तो रीज़न होगा कि हर इंसान जानवर की तरह का है इतना बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम लोग के लाइफ में अभी आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद को नहीं जानते, इसीलिए। तो माया इंसान को पागल बना डालती है, कॉन्शियसनेस को और नीचे गिराती है। प्रकृति का तो ऑलरेडी पूरा फंडामेंटल जो है शरीर को बढ़ाना है, और जब अहंकार, इसको समझेंगे कैसे, अहंकार जब वृत्ति में मिल जाता है, वृत्ति को जब उसमें चढ़ जाता है, तब सारा इशू क्रिएट होता है। जो तुम मैं बोलते हो उसकी वजह से सब क्रिएट होता है। तो प्रकृति का काम चलता रहे, वो तो डिसाइड करेगा, लेकिन हम लोग का जो काम है वो है आत्मा की ओर पढ़ना। हम लोग का सबसे उच्चतम क्या काम है? हुस्न नहीं, आत्मा, यही है। और अहंकार से उठना है ऊपर। अहंकार को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इसको जानना है बस, ताकि हम लोग आत्मा की ओर बढ़ सके। अब जानते हैं क्यों आत्मज्ञान के लिए कृष्णा को जानना जरूरी है। क्योंकि वो हम लोग के लिए एक तरह से देखो ना, लाइव एग्जाम्पल है यार। तो क्या होगा जब कृष्णा को जानोगे? तो जब कृष्णा को जानोगे ना, तो कृष्णत्व तो उठेगा। ये आपके अंदर से ही आएगा। जैसे जैसे हम प्रेम सीखेंगे और खुद को और जानेंगे, कृष्ण वो जो तुम्हारे जीवन में दीप जला दे, वो जो तुम्हें सही प्रेम सिखा दे, कृष्ण वो जो दूसरों के दुख में तुम्हें अपना दुख दिखा दे, वो जो तुम्हें आत्मा तक जाने का हर पल वो तुमको बल देगा, वो तुमको एनर्जी देगा। जब कृष्ण को समझोगे तो कृष्णत्व जो है ना, एक एनर्जी, मान लो ये कृष्णत्व है, एनर्जी है, ये तुम्हारे अंदर उठेगा और तुम कृष्ण को जीने लगोगे। तुम्हारे अंदर से ही जीवन में दीप जला कर आएंगे कृष्ण। तो इतना अच्छा सोचो, उनका टीचिंग्स है कि तुमको एक अलग ऊर्जा, अलग एनर्जी दे के जाएंगे। इसीलिए इनको जानना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो तुमको आत्मज्ञान का रास्ता जो है ना हमें बताते हैं, भगवत गीता के थ्रू इंसान को पहचानना बताते हैं, माया से पहचान करवाते हैं। और इस सफर में सबसे ज्यादा जो हाथ पकड़ के तुमको एक डायरेक्शन देगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण होंगे। वो हमें लड़ना सिखाते हैं। लड़ते किससे हैं? माया को जानकर अपने से लड़ते हैं। तो वो तुमको खुद से लड़ना सिखाएंगे कि तुम खुद से लड़ो, तभी तुम जान पाओगे इस माया को। कृष्ण कहते हैं कर्म में अकर्म को जानो, मतलब जो तुम कर रहे हो तुम ऐसा जानो कि तुम नहीं कर रहे हो। अब इसको कैसे समझेंगे? यहां देखो, तुम्हारा बॉडी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है, उससे तुम्हारे पर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उसका जो काम है वो पहले से डिटरमाइन हो चुका है। वो एक तरह से देखो, ब्रेन अपना काम करता है, हार्ट अपना काम करता है, स्टमक अपना काम करता है, दांत जो है वो अपना काम करता है। तो सब चीज तो पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। तो हम लोग को जो बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैंने खाया, मैंने चबाया, मैंने देखा, ये मेरा स्किन है, तो सोच के देखो, जहां तुम ये मैं ले आए ना, इसी के वजह से जो है सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसी जो कर्ता भाव है करने का, इसी से हम लोग को मुक्त होना है, और इसीलिए है आत्मज्ञान। अब जो बोले वो कि कर्म को अकर्म जानो, एक पल के लिए भूल जाओ अपना नाम, परिवार, कुछ भी नहीं, ठीक है, तुम बस अकेले यहां पैदा हो गए हो। तब क्या तुम बोल पाओगे
कि मैं हूं, और उसके बाद देखो ये शरीर तुमसे क्या क्या करवाना चाह रहा है। जैसे भूख लगता है तो बोलते हो ना खाना लाओ, डर लगता है तो शरीर भागता है, तो तुम बोलते हो मैं भागता, मुझे तो डर लग गया। शरीर को सिक्योरिटी चाहिए कि जिंदा रहे, इसलिए हम लोग को स्टेबिलिटी और सिक्योर जॉब जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस शरीर का एग्जिस्टेंस बना रहे, इसलिए वो एक अपोजिट सेक्स का मांग करता है, ताकि जो प्रकृति चाहती है रिप्रोड्यूस करना और शरीर का जो ये जो कार्यक्रम है ये चलता रहे। इसीलिए देखना पेंगुइन है और एक पेंगुइन आ जाएगा वहीं से। तो ये जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है ना ये सबसे पुराना है जो चलता आ रहा है, और इसी की वजह से हम लोग 8 बिलियन भी हो गए। तो तुम जो है यूं ही परेशान होते हो कि मैं कर रहा हूं, ठीक से देखो सब अपने आप हो रहा है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपने लाइफ से, वही मिलेगा सेम चीज, जानवरों में भी मिलेगा। क्या मिलेगा? डर, खाना, भूख, रिप्रोडक्शन, ताकि शरीर आगे बढ़ता रहे। इसलिए बोला जाता है ना ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है ये कभी मरता नहीं है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जन्म। तो हम लोग सोच लेते हैं कि हम फिर से पैदा होंगे, नहीं तुम पैदा नहीं होगे, तुम दोबारा नहीं आओगे यहाँ पे। एक बार यहाँ से गए तो गए, शरीर हमेशा रहेगा। तुम्हारी दादी या दादाजी अभी भी हैं, उनके सेल्स बस रीऑर्गेनाइज्ड हो गया है। कोई मरा नहीं, कोई जिंदा नहीं, सब बस एक रिपीटेशन है। तो सोच के देखो, ये अगर मरा ना तो फिर यही जो बोलते ना मरा और यहीं से फिर और एक उठ गया, तो मरा कहाँ कोई। और यही बताते कि कृष्णा तुम अपने लाइफ में ये चीज देख लो कि कोई मरा नहीं। और जिंदा तब हो तुम जब तुम कॉन्शियसनेस के लेवल पे तुम देख पा रहे हो और उठना चाह रहे हो, तब तुम जिंदा हो। तो हम लोग को क्या करना है अब ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जब भी कोई वृत्ति आएगा, वृत्ति मतलब जो भी इंस्टिंक्ट आएगा, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। वो बस एक मैकेनिज्म है जो कि आएगा और जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट कुछ और है, और वो क्या है? वो है आत्मा की ओर बढ़ना, अपने ही ऊंचाई की ओर कॉन्शियसनेस के लेवल को लेकर जाना है हम लोग को। तो एक तरह से देखो ना तो समय भी धोखा है, क्योंकि ये भी जो है ना ये भी प्रकृति के अंदर आता है और आत्मा इसके बाहर आता है। तो आत्मा वो जो समझ से भी बाहर हो तुम्हारे, ठीक है, जो तुम्हारे मतलब बोलते ना समझ, तो तुम समझ जाओगे। हम यहाँ पे शायद समझ को नहीं लाना था, यहाँ पे लाना था कि तुम प्रकृति को जान जाओ, तुम समझ जाओगे कि आत्मा क्या है। तो हम लोग को एक्चुअल में जो मुक्त होना है ना वो है इस कर्ता भाव से, जो हम बोलते हैं ना करते हैं, मैं कर रहा हूं, इससे मुक्त होना है। तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे हो रहा है, बस ऑब्जर्व या बोलो दृष्टा बन जाओ। किसका? प्रकृति और अपने ही वृत्ति का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये फैन है, ठीक है, और तुम यहां पे हो, ये हिलता नहीं है, बिल्कुल फिक्स रहता है, करेक्ट, और इसको मानो प्रकृति है, और ये जो है वृत्ति है। अब जो रॉड है वो तो फिक्स है, और जो प्लेट से वो घूमेगा, और यही जो है प्रकृति को दर्शाता है कि कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वही है जो तुम्हारे बॉडी में मान लो आता है, ठीक। तुम देख लिए वृत्ति आ रहा है, जैसे क्रोध, वासना, जेलसी, एंजाइटी, डर, बहुत सारे हैं। जब उसको देख लोगे, डिस्टेंस बना के, खुद से डिस्टेंस बनाना है, तो फिर उसका इफेक्ट जो है ना तुम पर कम हो जाएगा। फिर चेतना या कॉन्सियसनेस एक्ट करेगा। बट मान लो अगर तुम अहंकार, तुम मैं बन के उसको पकड़ लिए और इंपॉर्टेंस दे दिए, फिर तुमको वो हाईजैक कर लेगा। फिर वो तुम्हारा कॉन्सियसनेस फिर गया तेलने, तुमको नहीं दिखेगा जो देखना चाहिए था। तो तुमको उसमें अटैच नहीं होना, उसको जाने दो। प्रकृति में है, तुम्हारा बॉडी भी प्रकृति है, आ रहा है और जा रहा है दोनों। तुमको इसको पकड़ना नहीं है, बस देखना है, यही काम करना है। इसी को बोलते हैं दृष्टा बनना, ऑब्जर्व करना है बस।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यही चीज़ जब हम लोग नहीं समझते ना इस मैं को, यही फिर अहंकार बनता है। और जितना भी क्राइम अब तुमको दिख रहा है पूरा वर्ल्ड में, इसके वजह से होता है। ये जो वृत्ति है ना, ये जो हम वृत्ति बोल रहे हैं, ये अपने आप में बुरा नहीं है। इसको अहंकार यूज कर लेता है बुरा बनाने में, क्योंकि अहंकार इसमें तेल देने वाला काम करता है, घी डालता है और इसको और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके वजह से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो हम लोग को घी नहीं डालना है, हम लोग को बस दृष्टा बनना है। ठीक है, उस पे एकदम लिप्त नहीं हो जाना है कि गुस्सा आया तो बस गुस्सा में ही चल रहे, फिर वही कंट्रोल करेगा तुमको। तो जिसके पास चेतना है, जिसका कॉन्शियसनेस लेवल जो धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है, तो वो जो है उसको देखेगा, अच्छा आया वृत्ति, अभी अच्छा आने दो देखते हैं, फिर समझेगा कि आया, क्या इसका जरूरी है मेरे को एक्ट करना है, नहीं करना है तो छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर लगता है कि अभी जरूरी है गुस्सा करना, तब तुम उसको पकड़ोगे, क्योंकि तब अगला वाले को समझ में आएगा तुम सही के लिए एक्ट कर रहे हो, सही के लिए तुम गुस्सा हो रहे हो। तो तुम्हारे चॉइस के हिसाब से फिर जो है वृत्ति को ना, जो इंस्टिंक्ट है उसको तुम यूज करोगे, ना कि वो जब भी आएगा तुम तब यूज हो जाओगे। ये दोनों समझ रहे हो, एक में तुम यूज हो रहे हो और एक में तुम उसको यूज कर रहे हो। जैसे कृष्णा गुस्सा जब होते थे ना, वो इसको यूज करते थे, उसके कंट्रोल में नहीं होते थे। और यही हम लोग को आत्मज्ञान सिखाता है, और भी बहुत कुछ सिखाएगा, वो धीरे धीरे जानेंगे हम लोग। फिर आत्मबोध के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि एक्शन और थॉट से हम लोग कभी बाहर नहीं जा सकते, ये हमेशा रहेगा, बस हम लोग को देख कुछ करना नहीं है, उस पर एक्ट नहीं करना है। ठीक, बस यहीं तक रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। थैंक यू।